हेलो गाइस, दिस इज मी समझ जैन और आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही 4 बेहतरीन क्वेश्चंस लाया हूँ जेईई मेंस 2019 की, जिन्हें हम जब सॉल्व करेंगे तो आपके जो प्रीवियस जो कंसेप्ट्स हैं रोटेशनल मैकेनिक्स के, जो मैंने अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं, उन कंसेप्ट्स को आप लगाना सीख जाओगे इन दी क्वेश्चंस। एनी जेईई मेंस के क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मतलब यार इससे हमारा एक अच्छा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा इन क्वेश्चन से। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है, लेकिन आज के हमारे इस वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ लीजिए, जो आप उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। वो कह रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यार ये एक सिलेंडर है। ठीक है, इसका कुछ रेडियस है आर, और इसको ना एक एफ फोर्स से जो है खींचा जा रहा है। ठीक है, और ये घूम रहा है बिना स्लिप किए। इसका मतलब जो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना अल्फा, वो इसके सेंटर के अबाउट हो रहा है। ठीक है, तो अपन को पूरी कहानी सेंटर के अबाउट देखनी। मैंने हमेशा बोला है कि रोटेशनल मोशन में यार एक एक्सिस होती है जिसके अबाउट पूरी कहानी घूमती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर है वो सेंटर ऑफ मास या फिर उसका बिल्कुल सेंटर, तो उसके अबाउट अल्फा से ये रोटेट कर रहा है। तो मुझे ये बताना है कि यार वो कितने अल्फा से जो है रोटेट कर रहा होगा, मतलब मुझे उसका अल्फा निकाला है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैंने शायद एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है ना, वो होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा जो हमें चाहिए है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो टॉर्क कैसे निकालूंगा यार मैं? टॉर्क कैसे जनरेट हो रहा है? टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेडियस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। तो यहाँ टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा है? 40 से खींच रहे हो। ठीक है, परपेंडिकुलर रेडियस इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे खींच के क्या कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होंगे? वो होगा रेडियस यानी हाफ मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। 40 से खींच रहा है तो यानी 20 न्यूटन। 20 न्यूटन जो है टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा सेंटर के अबाउट। तो मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पर 20 न्यूटन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। देखो, ये एक हॉलो सिलेंडर है। अब हॉलो सिलेंडर कैसे मिलकर बना होता है? अगर आप एक हॉलो सिलेंडर को देखो तो यार वो बहुत सारे ऐसे रिंग्स से मिलकर नहीं बना होता है। एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है। अगर मैं सभी रिंग्स को जो है ऊपर से कनेक्ट कर दूँ तो मेरे को एक हॉलो सिलेंडर जैसी आकृति मिल जाएगी ना। ये ऑप्शन को थोड़ा काट रहा है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये हॉलो सिलेंडर जैसी एक आकृति मुझे क्या है मिल जाएगी। तो ये हॉलो सिलेंडर कुछ नहीं होता है, बस बहुत सारी रिंग्स होती हैं, उनको अपन एक एक करके लगा देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो वही हॉलो सिलेंडर बन जाता है। तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, उसके सेंटर के अबाउट कितना होता है? वो एम आर स्क्वायर, वही इस हॉलो सिलेंडर का होगा। ठीक है, सो एम आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 5 × 1/4 यानी 5/4। तो चलो ये भी निकल गया अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों चीज़ों को, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो हो जाएगा 5/4 टाइम्स अल्फा। तो ये 5 4 टाइम्स कैंसिल होगा और हमें मिल जाएगी अल्फा की वैल्यू विच इज़ नथिंग बट 16 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा इस मामले में हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोला गया है कि यार 3 डिस्क हैं D1 D2 D3, सबका मास m है और रेडियस भी r है, और उनको ना कुछ इस तरीके से सेटअप किया गया है। किस तरीके से कि यार ये जो D1 का जो सेंटर है ना, उसके से एक एक्सिस पास की गई है और इस पूरी एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम को रोटेट किया जा रहा है। ठीक है ना, तो मुझे निकालना है सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा पूरे सिस्टम का। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो किसके बराबर होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया D1 का प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया D3 का प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया D2 का अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ में मजेदार टाइप की देखिए कि D1 और D3, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। D1 और D3 सॉरी D2 और D3 जो है ना, वो बिल्कुल सिमेट्रिकल लगे हुए हैं। ठीक है, क्या मतलब है कि D2 भी क्या कहते हैं रेडियस R से है यहाँ इतना दूर। ठीक है ना, प्लस D2 और D3 दोनों का ही खुद का रेडियस भी R है और खुद का मास भी है। मतलब मैं अगर एक का भी निकाल दूँ तो यार ऑटोमेटिकली दूसरे का आ जाएगा। तो मैं खाली D2 या D3 में से जो दोनों का बराबर ही आने वाला है, किसी एक का निकाल दूंगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर हो जाएगा? D1 प्लस D3 प्लस D2 के बराबर। ठीक है, तो पहले मैं D1 का निकालता हूँ। D1 का तो बहुत आसान है यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया D1 का निकालना है। ठीक है ना, तो आई D1 का, ठीक है, वो भी किस एक्सिस के बराबर? ओ डैश के बराबर है। ठीक है, तो वो कितना होता है हमें पता है, एक डिस्क का होता है mr² / 2। तो ये हमें मिल गया पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ D3 का। तो D3 के लिए मुझे थोड़े फिगर को ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ऐसे देखो इसको कि ये एक्सिस है ओ डैश, और यहाँ से r डिस्टेंस पे ये डिस्क है। ठीक है ना,
अब इस डिस्क का ये सेंटर ऑफ मास होगा, समझ में आ रहा है, और ये इस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एक एक्सिस होगी। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि दो एक्सिस हैं, दोनों एक्सिस एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ, और ये वाली जो एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस, लेट्स से दिस इज एक्सिस नंबर 1, ये एक्सिस जो मेरी बॉडी है उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। सो यहाँ मैं अपना लगा सकता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम टू फाइंड आउट कि यार इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो है कितना होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे इसके अबाउट भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा ना, इस वन एक्सिस के अबाउट। तो वो मैं कैसे निकालूं? बहुत आसान है यार, उसके लिए मैं लगा लूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कैसे? ये मेरी डिस्क है, मैं जानता हूँ कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, तो और अगर ये जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, तो आई जेड किसके बराबर होगा, आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई। और मुझे पता है क्योंकि एक डिस्क है, ये बहुत सिमेट्रिकल फिगर है, तो आई एक्स और आई वाई बराबर होगा, तो इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है ना, और आई जेड कितना होता है, अगेन एम आर स्क्वायर बाय 2। सो यहाँ से मुझे जो है आई एक्स की वैल्यू मिल जाती है, विच इज़ नथिंग बट एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से मुझे आई एक्स की वैल्यू मिल गई है, मतलब ये आई एक्स क्या है, ये, ठीक है ना, तो इसकी मुझे वैल्यू मिल गई है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि उस डिस्क का है, जो उसके सेंटर ऑफ मास से जो है पास कर रही है। सो अब मुझे ओ डैश के अबाउट निकालना है, तो मैं लगा सकता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आई ओ डैश ये किसके बराबर होगा, आई 1 प्लस एम आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर के बराबर, और ये हो जाएगा पूरा का पूरा ये चीज़ 5 एम आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, 5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। लेकिन मैंने अभी ये खाली D3 का निकालना है, तो D2 का निकालने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, वो भी सेम आएगा, तो मैं दोनों के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। सो ये चीज़ निकल जाएगी 5/2 एम आर स्क्वायर, इसका D3 और D2 का कंबाइंड। तो अब मुझे पूरा सिस्टम का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आई सिस्टम का किसके बराबर हो जाएगा, पहला मैं D1 प्लस D2 प्लस D3, तो D2 प्लस D3 तो ये है यहाँ मेरा 5/2 एम आर स्क्वायर, और D1 का कितना था, यहाँ मैंने निकाला था एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सो ये है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 6 एम आर स्क्वायर बाय 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 एम आर स्क्वायर, और ये निकल जाएगा पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, सिस्टम का, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि टाइम डिपेंडेंस ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m = 2 इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो मुझे उसका एंगुलर मोमेंटम पूछा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट टाइम t = 2 सेकेंड। सर मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस वी होता है। अब यहाँ पर बात आती है मैं वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकाल लूँ। अगर अपन इसे वेक्टोरियली सॉल्व करने जाएंगे ना, तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर जो है वो निकाल दूंगा, उसमें लिए कुछ नहीं है, मैं आर वेक्टर को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने में मुझे क्या मिलता है, 2i कैप और -6tj कैप। ठीक है, अब मैं निकालूंगा आर क्रॉस वी। सो यहाँ मैं आर क्रॉस वी निकालूंगा, आई जे और के 0 और 0। ठीक है, आर क्या है हमारा 2t और -3t स्क्वायर। ठीक है, और ये आता है 2 और -6t। ठीक है, तो आई कैप और जे कैप वाला पार्ट तो नहीं आएगा वैसे, क्योंकि वहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर सीधा सिर्फ एक ही आएगा, वो होगा के कैप की तरफ, एंड दैट विल बी 6t स्क्वायर। अब ये मुझे मिला है क्या, ये मुझे मिला है आर क्रॉस वी। ठीक है, इतना। अब मैं यहाँ पर t = 2 सेकेंड पुट करता हूँ, तो देखता हूँ क्या वैल्यू आती है।
तो ये आएगा -24 के कैप, ठीक है। और अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए खाली मुझे इसमें मास मल्टीप्लाई करना है, जो कि मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 2। तो वो आ जाएगा माइनस, इससे करने से आ जाएगा -48 के कैप, और ये होगा हमारा आंसर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आंसर आएगा आपका -48 के कैप एंगुलर मोमेंटम। तो ये सवाल जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। इस सवाल में बोला गया है, और ये बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को समझाने के लिए, ठीक है। तो इस सवाल में बोला गया है, एक थिन स्मूथ रॉड है लेंथ एल की। मैं आपको वैसे क्वेश्चन बता ही देता हूँ सीधे सीधे। ये रॉड जो है इसकी लेंथ एल के बराबर है, ठीक है। इसके सेंटर से पास होके जो है एक एक्सिस जा रही है, जिसके अबाउट ये पूरी रॉड घूम रही है, ठीक है। अब क्या है इस रॉड के अंदर, अच्छा इसका मास भी एम है ना इस रॉड का। अब इस रॉड के अंदर ये छोटे छोटे 2 बॉल्स हैं, जिन दोनों बॉल्स का मास एम है, स्मॉल एम है, ये बड़ा एम है और वो स्मॉल एम है, ठीक है। अब होता क्या है, जब स्टार्टिंग में घूमना शुरू करते तो ये एकदम यहाँ सेंटर पे थे, लेकिन ऑब्वियसली जब वो घूमती रहेगी तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि इन पे फोर्स लगेगा तो वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में घूम रही थी ओमेगा के साथ, मुझे बताना है ओमेगा नॉट की ओमेगा की वैल्यू मुझे बतानी है। ओमेगा नॉट से स्टार्टिंग में जो है घूम रही थी, तो मुझे ओमेगा की वैल्यू जो है यहाँ बतानी है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को जो है ध्यान से देखूँ, तो जब ये बॉल्स यहाँ पर रेस्ट पे थी, ठीक है, वर्सेस ये दोनों ने ही इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर किया। इन दोनों की मैं जानता हूँ आइडेंटिकल होने के कारण इनकी जो वेलोसिटी होगी वो भी इस डायरेक्शन में जो वी होगी वो भी दोनों की सेम होगी, ठीक है ना। तो मैं मतलब पूरा सब हिसाब देख के ये बोल सकता हूँ कि जो नेट टॉर्क है सिस्टम पे, ठीक है, टॉर्क नेट है किस पे, सिस्टम पे, वो 0 के बराबर है। ये मैं बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि अगर इसने यहाँ पर कुछ टॉर्क प्रोड्यूस किया होगा तो उसका बिल्कुल अपोजिट टॉर्क इस दूसरी बॉल ने जो है इस यहाँ पर किया होगा। जैसे अगर इसने यहाँ पर ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस किया तो इसने उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस किया होगा। तो इसके कारण मैं बोल सकता हूँ कि जो नेट टॉर्क है ना पूरे सिस्टम में, वो क्या है, 0 है, ठीक है। ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ। तो अपन सिंस टॉर्क नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो सिस्टम पे 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पर तो मोमेंटम कंजर्वेशन हो चुका है। इनिशियल सिचुएशन ये थी, फाइनल सिचुएशन अब ये है, और यहाँ पर हुआ है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि नेट टॉर्क अगेन सिस्टम पे 0 है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस एल आई इज इक्वल्स टू एल एफ लिखना है। मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम की क्या होगा, बराबर होगा। तो चलो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसका लिखते हैं, सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम पे टॉर्क नेट 0 है ना, तो पूरे सिस्टम का लिखता हूँ मैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये रॉड है, ठीक है, वो सेंटर के बाद ओमेगा नॉट से घूम रही है, तो आई ओमेगा होगा, ठीक है। आई कितना होगा, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 और ओमेगा नॉट, ठीक है। अच्छा, ये जो छोटे छोटे 2 बॉल्स हैं, ठीक है, वो भी इस वक्त सेंटर पे हैं, तो अगर इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा एम आर स्क्वायर। लेकिन सिंस एक्सिस से ये बिल्कुल मतलब एक्सिस के पास ही है ना, बिल्कुल एकदम मिडल में है, यानी आर की वैल्यू यहाँ पर 0 है, मतलब इनके कारण कोई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं होगा सिस्टम में इनिशियल पोजिशन पे। फाइनली क्या हुआ, ये ओमेगा से पूरा सिस्टम घूम रहा है, ठीक है, फाइनली घूम रहा है, और ये दोनों बॉल्स भी एकदम एंड पे आ गया। अब इनके कारण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अब जो है वो आएगा। तो अपन पहले रॉड का लिख लेते हैं। रॉड का तो अभी भी एम एल स्क्वायर बाय 12 होगा, ठीक है, प्लस अब इन क्या कहते हैं बीट्स के कारण क्या होगा, जो एक बीट के कारण होगा ऑब्वियसली वो दूसरी बीट के कारण भी होगा, तो मैं सिर्फ एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो स्मॉल एम वाली बीड है जो यहाँ इस पॉइंट तक आ चुकी है, ये यहाँ L/2 डिस्टेंस आ चुकी है, तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जाऊँगा तो वो होगा m, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये 1 का होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ml स्क्वायर बाय 2 हो जाता है। तो मैं इसको भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको मैं स्मॉल m करके लिख लेता हूँ, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये पूरा सिस्टम, ठीक है, अब ओमेगा से घूम रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। अब इन 2 चीज़ों को करना है मुझे सॉल्व, तो मैं नीचे थोड़ा चला जाता हूँ यहाँ पर। तो एक है एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 ओमेगा नॉट, और ये किसके बराबर है हमारा, बड़ा वाला m, एक्चुअली ये भी बड़ा वाला m ही है, ठीक है। एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस स्मॉल m एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो आई गेस एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट कर देना चाहिए अपन को, ठीक है।
इसको भी कट करके यहाँ पर अपन 6 कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पर करके 6 कर लेते हैं। तो बड़ा वाला L m/6 ओमेगा नॉट किसके बराबर है, बड़ा वाला m 6 ओमेगा प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइडेड बाय कुछ होगा ही नहीं, स्मॉल m ही है बस यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 6 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, m प्लस 6 टाइम्स स्मॉल m डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ठीक है। और यहाँ से ओमेगा की क्या वैल्यू आ गई है, यहाँ से हमारी ओमेगा की वैल्यू आ गई है 6m अपॉन, सॉरी नॉट 6m, ये 6 और 6 भी एक दूसरे से हो जाएगा कैंसिल, तो इसको हटा देते हैं m अपॉन बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m 6 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा नॉट, ये आएगी हमारे फाइनली ओमेगा की वैल्यू। तो ये और कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, आई गेस ये ऑप्शन नंबर जो है बी से मैच कर रहा है। तो इसका सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी से जो है ये मैच कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको ये जो पूरा वीडियो है जिसमें मैंने 4 क्वेश्चंस के थ्रू अपने कंसेप्ट्स को समझाया है, एक्सप्लेन किया है, आपको पसंद आया उससे और आपको कुछ सीखने को मिला हो। अभी जो बीच में थोड़ा सा पॉज हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ अर्जेंट चीज़ के कारण वो पॉज हुआ था। और एनीवेज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।